हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को और बेल के निशान को ज़रूर दबा दें। तो आज हम जो बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, वो बात करने वाले हैं मोदी जी की कुंडली के बारे में। ठीक है। तो ऐसे कौन से वो ख़ास योग हैं जिसकी वजह से वो एक तरीके से राजयोग दे रहे हैं मोदी जी को, और कौन से ऐसे योग हैं जो वो दूसरों से अलग दिखते हैं, अलग कार्य करते हैं, अलग उनकी छवि है। तो सब चीज़ हम देखेंगे एक एक करके, और लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो लग्न बनता है, यानी जहाँ पे पहला घर होता है, तो पहला घर आप देख सकते हैं। ये जो पहला घर बनता है इनका लग्न, तो वो वृश्चिक का लग्न बनता है। और दूसरी बात ये कि चंद्रमा भी वहीं बैठा हुआ है। ठीक है। तो चंद्रमा भी वहीं बैठा हुआ है, और चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? वो नवम भाव का स्वामी है। ठीक है, ये चीज़ नोट कीजिए आप। तो जब चंद्रमा और लग्न एक ही जगह हो जाए, ठीक है, तो कुंडली थोड़ी सी पावरफुल हो जाती है। ठीक है, ये हमेशा नोट कर दिएगा आप कि ऐसा जब होता है तो कुंडली थोड़ी पावरफुल अपने आप ही हो जाती है। ठीक है, जब लग्न और चंद्र राशि एक हो जाए तो। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है अपने ही घर में, पहले ही घर में। ठीक है, अपनी ही राशि में। तो यहाँ पे ये अपने घर में होने के कारण, ठीक है, बेशक ये 0 डिग्री के मंगल यहाँ पे हैं, और चंद्रमा है यहाँ पे, वो नवम भाव के स्वामी हैं। ठीक है, तो नवम भाव के स्वामी होके वो पहले घर में नीच के हो रहे हैं चंद्रमा। ठीक है, लेकिन मंगल यहाँ पे स्वयं की राशि में है, और रुचक राजयोग यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं नीच भंग राजयोग इनको मिल रहा है। ठीक है। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पे गुरु की, ठीक है, तो गुरु जो है चतुर्थ भाव में है, और चतुर्थ भाव का जो गुरु होता है, ठीक है, वो बेहद शुभ होता है, अच्छे इफेक्ट देता है। यहाँ पे ये दिग्बली भी होते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनकी जो पंचम दृष्टि होगी वो पड़ेगी नवम भाव पर। ठीक है, नवम भाव पर इनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पंचम दृष्टि इनकी अष्टम भाव पे पड़ेगी। ठीक है, जो कि सडन गेन्स इनको दिलाएगा। ठीक है। तो ज़िंदगी में कभी इन्होंने ऐसा भी समय देखा होगा जब इन्हें नहीं लगता होगा ये कुछ ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे, लेकिन इनके जो सितारे हैं वो एकदम से इनके फेवर में आए, और धीरे धीरे ये एक एक करके सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते चले गए। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 अष्टम भाव पे इनकी पंचम दृष्टि। उसके अलावा फिर सप्तम दृष्टि जो है दसम भाव पे पड़ेगी। तो दशम भाव पे गुरु की दृष्टि जब पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुलंदियां छूता है। ठीक है। इसके अलावा 12वें भाव पे जो है गुरु की दृष्टि पड़ेगी। ठीक है। अब दूसरे भाव की हम बात करें तो दूसरे भाव का स्वामी भी गुरु बनता है। ठीक है। तो दूसरा भाव का स्वामी चतुर्थ में चला गया। ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा तृतीय भाव के स्वामी जो बनते हैं वो होते हैं शनि बनते हैं। तो शनि जो है वो दशम भाव में स्थित हैं। ठीक है। तृतीय का स्वामी जब दशम में जाता है, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि ऐसा इंसान अपने पराक्रम से सफलता पाता है अपने करियर में। ठीक है, जो भी करियर वो चुनता है वो अपनी करियर में अपने पराक्रम से मतलब सफलता को, नए नए शिखरों को सफलता के छूता है। ठीक है। और तीसरा घर जो होता है पराक्रम का होता है। तो पराक्रम का जो स्वामी है वो कर्म में चला जाए, यानी कर्म में पराक्रम दिखाएगा ऐसा व्यक्ति। ठीक है। इसके अलावा जो चतुर्थ भाव है उसके स्वामी भी शनि बनते हैं, और वो शत्रु राशि में होकर दशम भाव में बैठे हैं शुक्र के साथ। ठीक है। इसके अलावा पांचवें घर का जो राहु होता है वो राजयोगकारी होता है। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिए, ये चीज़ आप नोट कीजिए कि पंचम नवम, ठीक है, पंचम नवम और पहले घर में राहु या केतु जब होते हैं तो ये अच्छे इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, ये शायद आपको और कोई ना बताए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी केंद्र या त्रिकोण में, खास करके मैं बताऊँ त्रिकोण में जब ये राहु केतु बैठते हैं तो ये धर्मी हो जाते हैं। ठीक है, अच्छे इफेक्ट देने को
बाध्य हो जाते हैं। तो ये बेहद ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, आपके लिए बता दूं मैं कि नेता बनने के लिए, ठीक है, नेता बनने के लिए जो एक बड़ा योग होना चाहिए वो ये है कि आपका जो राहु है वो बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। राहु आपको बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राहु जो है पंचम भाव में बैठा हुआ है। और किसकी राशि में बैठा हुआ है? गुरु की राशि में, जो खुद केंद्र में बैठे हुए हैं दिग्बली होकर, ठीक है। चतुर्थ भाव में आप देख सकते हैं गुरु बैठे हुए हैं वक्री होके, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, छठे भाव के जो स्वामी हैं वो स्वयं मंगल हैं। और आपने देखा भी होगा कि इनके पार्टी के लोग भी कभी कभी इनके विरोधी नज़र आते हैं, ठीक है। तो विरोध भी इनका जीवन भर कहीं ना कहीं से चलता रहेगा, ये आप लिख के रख लीजिए, हमेशा ये रहने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, सप्तम भाव को स्वामी जो होते हैं वो होते हैं शुक्र। और शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो ये जो सप्तम भाव के स्वामी चले गए इनके दशम भाव में, ठीक है, शनि के साथ, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है। तो इनका जो स्पाउस का घर है वो 10th में चला गया, यानी कि कर्म और स्पाउस का यहाँ पे मेल हो गया। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन्होंने अपने कर्म को ही, अपने करियर को ही एक तरीके से स्पाउस के ऊपर, कहते नहीं है मतलब प्रेफरेंस देना, प्रेफर किया इन्होंने अपने करियर को स्पाउस के ऊपर। यानी कि इन्होंने, इनका आपको पता ही होगा, इनकी जो वैवाहिक जीवन रहा है, कोई खास वैवाहिक जीवन नहीं रहा है, ठीक है, सभी को पता है। तो सप्तम का भाव स्वामी जब दशम में चला जाता है तो कुछ ऐसे योग आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और वो भी शनि के साथ, ठीक है। तो शनि जो है वैराग्य के कारक हैं, ठीक है, और वो स्पिरिचुअल चीज़ों के कारक हैं। और शुक्र जब उसके साथ बैठ गए तो उसके इफ़ेक्ट को कहीं ना कहीं शनि ने कम किया है, डिमिनिश किया है। तो ये इनके वैवाहिक जो जीवन है उसको डिमिनिश करने का एक कारण आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पंचम भाव के, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कि अष्टम भाव के स्वामी होते हैं कौन? यहाँ पे बुध बनते हैं, ठीक है, जो कि वक्री होके अपने से चतुर्थ होके बैठे हैं, यानी छठे घर में, सॉरी 11वें घर में बैठे हैं, ठीक है। तो 11वें घर में बुध बैठे हैं अपनी ही राशि में उच्च होके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 8, 9, 10 और 11, यानी कि 8वें से चौथे घर में बैठे हैं, ठीक है। तो अपने से जब केंद्र में कोई ग्रह बैठता है थोड़ा से अच्छे इफेक्ट देने को बाध्य हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा वो सूर्य के साथ है और केतु के साथ है। यहाँ पे सूर्य को ग्रहण लगा रहा है केतु, ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी इनके जो राजयोग कारक कुंडली आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि 6, 8, 12 में कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये भी इनकी फेवर की एक चीज़ है, ठीक है। 6, 8, 12 में कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ नहीं है, ठीक है, नोट कीजिए। और मंगल, सूर्य, बुध, ये जो प्लेनेट है इनकी कुंडली में वो बिल्कुल जीरो अंश का है, जीरो अंश, यानी कि 0 डिग्री के बैठे हुए हैं, यानी मृत प्राय हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किसी की कुंडली में 0 डिग्री के प्लैनेट्स होकर भी कितना राजयोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है ज्योतिष की खूबसूरती, ये आप समझ सकते हैं अगर आप डीप में जाके चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी को अगर आप सीखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। केवल रटे हुए ज्ञान से या फिर किताबों में जो ज्ञान है उससे कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता है। जितना आप अध्ययन करेंगे, कुंडलियों पे अध्ययन करेंगे, जितना ज़्यादा आप सीखते चले जाएंगे, ठीक है, उतनी ही नई नई आविष्कारों को आप देखेंगे, ठीक है, करेंगे। और ये चीज़ है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि राजयोग कारक यहाँ पे गुरु हो जाते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में यहाँ पे अच्छे फल देते हैं, ठीक है। और जो केंद्र का स्वामी है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि 11वें भाव के स्वामी हैं, वो अपने ही घर को देख रहे हैं शत्रु की राशि में बैठ के दशम भाव में, ठीक है। और शनि जब दशम भाव में बैठते हैं, ठीक है, शनि दशम भाव में बैठते हैं तो जनता का घर होता है दशम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये इनकी फेवरेबल जगह होती है, ठीक है। और वैसे भी मंगल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो है शनि जो होते हैं, शनि का ही घर माना जाता है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, ठीक है।
तो आप समझ सकते हैं कि कितना राजयोग कारक यहाँ पे जो है शनि हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो केंद्र के स्वामी, ठीक है, दो केंद्र के स्वामी जो है केंद्र में है। जैसे मैं बता दूं आपके लिए, सप्तम के स्वामी जो है वो केंद्र है, ठीक है, केंद्र का स्वामी दसम भाव में यानी केंद्र में ही है, ठीक है, और 11वें भाव का स्वामी जो केंद्र का ही बनता है शनि, वो जो है दशम भाव में चले गए हैं। ठीक है, इसके अलावा मंगल जो केंद्र के स्वामी हैं वो भी केंद्र में है। ठीक है, आप देखिए ज़रा, वो भी केंद्र में है। तो यहाँ पे 4 केंद्रों में से 3 केंद्र के स्वामी जो हैं केंद्र में ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये कुंडली को पावरफुल बनाता है अपने आप में। दूसरी बात, शनि जब दशम घर में आते हैं तो बहुत ही पावरफुल कुंडली कर देते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दसम भाव को स्वामी जो है 11वें भाव में चले गए हैं। ठीक है, 11वें भाव में चले गए, यानी कि दशम यानी कि करियर से लाभ, यानी कर्म से लाभ, यानी जितना मेहनती परिश्रमी होगा उतनी ही ज़्यादा लाभ इसको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस कुंडली के जातक को, तो जैसा कि मोदी जी के बारे में सभी जानते हैं, तो ये उनको हुआ है। और जब 10वें घर का स्वामी जब 11वें घर में जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए, 10वें घर का स्वामी जब 11वें घर में जाता है तो ऐसा इंसान अपने करियर में या फिर जो भी उसकी चीज़ है, यानी जैसे पॉलिटिकल एरिया है या कोई भी एरिया है, वो अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिए। बेशक यहाँ पे केतु से पीड़ित हो रहे हैं सूर्य, लेकिन ये आप नोट कर लीजिए, दशम का स्वामी जब 11वें में जाता है यानी कि अपने से एक घर आगे चला जाता है, यानी दशम से एक घर आगे चला जाए उसको स्वामी, तो हमेशा ये फेवरेबल चीज़ें देता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई। तो ये जितने भी राजयोग हैं कुंडली में, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि ये किसी साधारण व्यक्ति की कुंडली नहीं है। ठीक है, बेशक ये 0 डिग्री के प्लैनेट इस कुंडली में 3 प्लैनेट 0 डिग्री के हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं पराक्रम यानी कि तीसरे घर का स्वामी दशम में बैठा हुआ है, यानी कि अगर ऐसा व्यक्ति पराक्रम को ही सब कुछ मान के अपने कर्म से जोड़ दे तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। तो ये हमारी पूरी वीडियो थी। आप वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं कैसी आपको वीडियो लगी। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।